चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 4 हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था, जो कि था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड हमने क्या क्या कर लिया था इसमें हमने करा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन उसके बाद हमने कर लिया था हाउ टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। देन हमने देखा था कि कैसे हम चेक करें कि वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, है ना, ये भी चेक करना हमने देख लिया था, जिसमें हमारी काफी सारी मिस्टेक हो रही थी। तो आज की क्लास में हम क्या क्या करेंगे, पहले 3 क्वेश्चंस हमारे इसके रह गए, ठीक है, चेक करने वाले। देन अगला जो टॉपिक होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्म करने के बाद हम बढ़ेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं बेटा। लास्ट क्लास में हमने करा था, तो काफी बच्चों से गलत भी कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वहां पे आइडेंटिटीज आ रही थी। तो ये वाला देखोगे तो काफी इजी है। आपको बोलना है कि जो इक्वेशन गिवन है, ये तो इक्वेशन है, आपको चेक करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है, और अगर है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए और एबीसी तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, है ना। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करते हैं। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई बताएगा? व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? मैम मैम ए स्क्वायर प्लस बी एक्स, नो मैम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बता दी, ठीक है। हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की इक्वेशन है जिसमें जो आपका वेरिएबल होगा, कोई भी वेरिएबल होगा, उसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। मैम 2। 2 साइड्स होंगे, एक लेफ्ट साइड होगा, एक राइट हैंड साइड होगा। जैसे मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया, ये सिंपल सा मैं ऐसे कर दूं, इज इक्वल टू 0। तो क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे भाई? यहाँ पे अगर आप डिग्री फाइंड आउट करोगे इस इक्वेशन की, पहले तो इक्वेशन है ना, इक्वल टू का साइन जहां पे भी आ जाए तो हमें पता चल जाता है कि वो इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन की अगर मैं डिग्री पूछूं, आप क्या बोलोगे? इसकी डिग्री 2 है ना। हाईएस्ट पावर जो होता है वही तो डिग्री कहलाती है। तो जैसे डिग्री 2 हुई, ये क्वाड्रेटिक बन गया। और इक्वेशन कैसे बना? क्योंकि इक्वल टू का साइन है। फिर हम बात करते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की, जो अभी एक बच्चे ने बता दिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो इस फॉर्म में होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो जैसे एग्जांपल नजर आ रहा है यहाँ पे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में ही तो है ये वाला, है ना, इक्वल टू में 0। तो हमेशा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में होगी, बट कंडीशन ये है कि a कभी 0 नहीं होगा। a क्यों 0 नहीं होगा, कोई बताएगा? यस मैम, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो वो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर 0 हो जाएगा, और फिर ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। एग्जैक्टली, वेरी गुड दिव्या। क्योंकि जैसे ही बेटा ये टर्म 0 हो गई, पूरी 0 हो जाएगी, तो ये क्या बचेगा? bx प्लस सी। एंड bx प्लस सी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, है ना। बट हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स व्हाई मैंने बोला a 0 नहीं हो सकता, बट b एंड c में से कोई भी 0 हो सकता है। a b c तीनों ही रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 0, a के लिए 0 नहीं यूज होगा। ओके बेटा, चलिए। तो अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करें कि गिवन कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो हमें बहुत सारे रूल्स लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। कहीं पे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी आपकी, 3 आइडेंटिटी जो सबसे मेन है। कहीं आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, है ना, वो सब जो हम पहले पढ़ चुके हैं एक साथ यूज हो जाएगा। तो ये गिवन इक्वेशन है, इसको नोट डाउन कर लो, x प्लस 2 x माइनस 2। अब मुझे पहले इसे क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, नहीं है, बहुत बढ़िया, चलो हम भी चेक कर लेते हैं यानी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मल्टीप्लाई करना है x की x प्लस 1 में, क्योंकि x बाहर है। x की x में मल्टीप्लाई करी x स्क्वायर प्लस, फिर x की 1 में करी x आएगा प्लस 8x। आप इन दोनों ब्रैकेट को ध्यान से देखोगे, x प्लस 2 x माइनस 2। यहाँ पे कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है क्या? कोई बताएगा कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? यस मैम, ब्रैकेट में x प्लस 2 और ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर।
मतलब वो तो आपने सॉल्यूशन बता दिया, मैंने पूछा आइडेंटिटी कौन सी लगी। मैम मैम ब्रैकेट थर्ड में आइडेंटिटी। ऐसे हाँ बहुत बढ़िया, थर्ड आइडेंटिटी ना। यस, यस मैम। आपको याद होगी a प्लस बी a माइनस बी जो बराबर होता है सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड देखो तो ये सेम इसी फॉर्मेट में है, तो हम डायरेक्ट इसे आइडेंटिटी से सॉल्व कर लेते हैं। चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट मल्टीप्लाई क्यों करूं जब मेरा आइडेंटिटी से इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ, सिंस a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस, तो a यहाँ पे x है, x का होल स्क्वायर माइनस b की जगह 2 है, सॉल्व हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था दोनों साइड एक्स स्क्वायर है विद सेम साइन। अगर दोनों ही सेम साइन होते हैं तो हम कैंसिल आउट कर देते हैं, कैंसिल हो गया। क्या बच गया आपका, इधर बचा लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 8 और राइट हैंड साइड में माइनस का 4। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी अब? ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ये एक लीनियर इक्वेशन है, बट हमें चेक करना था क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो आप बोलोगे नो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या सभी को क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। यस मैम। चलिए, सभी बच्चे इसमें इसको नोट डाउन करो और मुझे बताओ अगर मैम आपका स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं देख रही बेटा, रुखसार एक बार दोबारा से स्क्रीन सॉरी दोबारा से आप क्लास ज्वाइन करो, रीज्वाइन करके देखिए। बाकी और किसी बच्चे को कोई डाउट वगैरह कुछ? नहीं, नो डाउट, ओके, नो डाउट तो बहुत बढ़िया। तो क्या एक क्वेश्चन पोल में दे दूं मैं? यस मैम दे दीजिए। चलिए, रुखसार स्क्रीन नजर आ रही है बेटा अब? हाँ मैम। चलो एक बार मैं अपनी साइड से शेयर कर देती हूँ। ओके अगर मैम। अभी भी नहीं आएगी देन आपकी तरफ से नेटवर्क इश्यू है बेटा। ओके। अब बताओ, विजिबल है रुखसार? यस मैम आप दिख रहे हो बट वो क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। मतलब ब्लैंक आ रही है? यस मैम। तो बेटा वही है, मैंने बोला आपसे नेटवर्क इश्यू है। मैं एक क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ, आप बताइएगा आपको नजर आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आया क्या पोल में आपके पास? देखिए, जिन बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है देखो, आपको ये एक इक्वेशन गिवन है x इंटू 2x-3 इक्वल टू x प्लस 5। आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, राइट दिस इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ए बी सी तीनों की वैल्यू क्या आएगी वो भी मेंशन करिए, ठीक है। सो मीन से गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, तभी उसने आपको जनरल फॉर्म भी दे दी एंड आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड। क्वेश्चन सभी को क्लियर है बेटा? इसको डाउट ही करना क्या है? गुड, 3 में से 2 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। आपको पहले इसको सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैम। गुड, और एबीसी की वैल्यू बताना, सिंपल सा क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बेटा।
मैम आई वेरी गुड बेटा। बहुत बढ़िया। तीन बच्चों का गलत है अभी, 8 में से 5 का करेक्ट है। आज बच्चे क्लास में काफी कम ज्वाइन हुए हैं। यस मैम। लिंक तो प्रॉपर ही गया होगा ना बेटा? यस मैम। ठीक है। आई हैव डन मैम। वेरी गुड। 10 में से 7 स्टूडेंट्स का एकदम करेक्ट है। क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? कोई रह गया जिसने पोल में नहीं किया है तो बताओ। चलिए फिर मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बेटा ऐसा क्यों? 4 बच्चों ने गलत मैम कर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत इजी सवाल था। आपको सिंपल मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है बेटा, इतने इजी सवाल क्यों गलत कर रहे हो? x की 2x में मल्टीप्लाई देखो, x की 2x में माइनस फिर x की 3 में करोगे, इक्वल टू में x प्लस 5 है। जैसे कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, x 2 टाइम है, एक यहाँ तो 2x स्क्वायर, x इंटू 3 इज माइनस x इंटू 3 इज माइनस 3x इज इक्वल टू x प्लस 5। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हो। ये x इधर आके माइनस का हो जाएगा, 5 भी इधर आके माइनस, इक्वल टू में 0। माइनस माइनस प्लस होते हैं, 3 और 1 4, माइनस का 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अभी बन गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो जैसे ये बना, a की जगह क्या है? a है x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2, b है x का कॉफिशिएंट -4, c है कांस्टेंट टर्म -5। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बताइए क्या इस क्वेश्चन में कुछ मुश्किल था क्या? नो मैम। नो मैम। 4 बच्चों ने गलत किया है, ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन। सभी को क्लियर है बेटा? यस मैम। चलिए, जिसको नहीं क्लियर बेटा पूछ लो, अभी 2 क्वेश्चंस और हैं, फिर आप वो भी गलत करो। बताओ जिन्होंने भी गलत किया है, इक्वेशन सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है? अभी सिंपल मल्टीप्लाई चल रहा है बेटा, सिंपल सा। चलिए रिपीट कर दूं? हाँ, ऐसे बोलो रिपीट करने के लिए। चलिए मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ, एक और बार देख लो। बेटा आपको बताना था कि इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले आप इसको सॉल्व भी तो करोगे। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, जहां जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है कर दो। तो आपको पता है बाहर x है तो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगी x की, तो x की 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 2x, माइनस का साइन, फिर x की 3 में करेंगे, इक्वल टू में x प्लस 5 है, पहले लिख लो। अब x की 2x में करोगे तो 2 ऐसी, x कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, x का स्क्वायर, माइनस x को 3 से करोगे 3x आएगा, इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को? देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो भाई मुझे सारी की सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में लेके आनी पड़ेंगी ना, 0 उस तरफ होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये जो x है इधर लेके आई, यहाँ प्लस का है इधर आके माइनस, 5 को भी इस तरफ लेके आओ, यहाँ प्लस है इधर आके माइनस, इक्वल टू में 0।
2x² देखो यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस का 3x माइनस का x, 1x मानोगे, 3 और 1 4, माइनस का साइन आएगा, -5 = 0। अब ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c = 0। बस आपको कंपेयर करनी है ए बी सी की वैल्यू। तो a की जगह 2 है, b की जगह चेक करो -4 है, एंड c की जगह -5 है। क्लियर बेटा? यस चलिए, चलो फिर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को, उसको कीजिएगा। तो अगला सवाल है फाइंड आउट करने का, मीन्स आइडेंटिफाई करो मतलब इनमें से कौन सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन सॉल्व करके करना है बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा इसको 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 इसको, हर किसी को। कोई भी जल्दीबाजी में ना करे, आराम से सॉल्व करिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है? ठीक है, बहुत ही आराम से सॉल्व कीजिए बेटा, कोई जल्दी में नहीं करेगा। मैम आई हैव डन। ठीक है, करेक्ट है बेटा। I have done, ma'am. वेरी गुड। फाइव में से 4 स्टूडेंट्स का करेक्ट है एकदम। I have done, ma'am. वेरी गुड बेटा, करेक्ट है। हाँ, इस बार काफी बच्चे सही कर रहे हैं। I have done. वेरी गुड बेटा, करेक्ट है। टेन में से 9 का ठीक है, वेल डन। काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? चलिए, 5 4 3 2 1। Ma'am, option B is the correct answer. X plus 2 equals Ma'am, to option B. x minus 2 का whole square. चलो चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट एक ऑप्शन से चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में चेक करोगे, यहाँ पे लिखा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो दो आइडेंटिटीज एक साथ लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर।
ये तो बन रहा है। तो a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ a का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बी का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस का 4x। अगर आप यहाँ नोट करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4x इज इक्वल टू माइनस 4x। यहाँ पे अगर देखोगे एक्स स्क्वायर वाला पूरा कैंसिल हो गया ना भाई, यहाँ तो एक्स स्क्वायर वाला पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या ऑप्शन ए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा? नहीं रहेगा, है ना, No, जैसे ma'am. वो कैंसिल हो गया। सो ऑप्शन ए गलत है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सेकंड वाले को देखोगे x प्लस टू इक्वल टू में, देखो x माइनस टू मैंने ऊपर सॉल्व किया है, क्या आया था? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x। तो यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है भाई, आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, ये तो कैंसिल हुआ ही नहीं। तो जैसे ही आपको एक्स स्क्वायर नजर आया तो आप क्या बोलोगे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लीजिए, हमें बस चेक करना है। इस x को इधर लाओगे माइनस का x, 2 को भी इधर लाओ माइनस का 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। तो साफ नजर आ रहा है, पहले ही पता चल गया था कि जो b वाला है वो क्वाड्रेटिक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर उसमें बच गया था। ठीक है, सी वाले में देखो, सी वाला तो ऑलरेडी नहीं है, एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका आंसर। सभी को क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो? ठीक है, चलिए फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसके बाद हम इक्वेशन फॉर्म करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन 8 आपको यस या नो में बताना है कि क्या ये जो आपको इक्वेशन गिवन है x माइनस 3 2x माइनस 3 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5 ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, मीन्स आपको सॉल्व करके बताना है, यस या नो में आंसर करना है बस। कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे एक्सप्रेसिंग प्रैक्टिकल सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, फिर इक्वेशन फाइंड आउट और इक्वेशन बनाना सीखेंगे। मैम ये पोल अभी आपने दिया है? हाँ, अभी अभी मैंने दिया है बेटा, इससे पहले कि आपके 2 पोल मिस हो गए मेरे ख्याल से। कोई जल्दीबाजी में आंसर नहीं करेगा, आराम से सॉल्व कीजिए बेटा। आराम से सॉल्व कीजिए, बस यस या नो में आंसर करना है। आई हैव डन मैम। गुड, अभी तक जिन्होंने भी आंसर किया है सबका करेक्ट है। Ma'am, I have done. वेरी गुड, I have done. वेरी गुड बेटा।
I have done, ma'am. वेरी गुड. ट्वेल्व स्टूडेंट्स में से 10 का करेक्ट है. बहुत बढ़िया. I have done, ma'am. चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं. 5 4 3 2 1. Ma'am, option A is the correct answer. Option A. Ma'am, option A is the correct Yes, answer. this equation is quadratic equation. Yes, Good. ma'am. Option A. हाँ, तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, हमें बस सॉल्व करना था, मल्टीप्लाई करना था. तो x की मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 से करेंगे एंड अगेन -3 की मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 से करेंगे. सबके साथ होती है ना. राइट हैंड साइड में x की x से करोगे x स्क्वायर एंड x की 5 से करेंगे 5x. यहाँ सॉल्व कर दीजिए. x इंटू 2x 2x स्क्वायर माइनस x इंटू 3 इज माइनस 3x माइनस 3 इंटू 2x माइनस का 6x माइनस 3 से करोगे प्लस का 9. सो सबको हम कहाँ ले आते हैं? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे. ठीक है, राइट हैंड साइड वाले के जितने भी आपके टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड ले आओ. यहाँ आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी इधर आके माइनस का 5x इक्वल टू 0. अब जो लाइक टर्म्स है 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करोगे ना, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है. क्या आएगा? Ma'am, x square. माइनस 3x माइनस 6x ऐड हो जाएंगे Ma'am, Minus minus 9. 9. माइनस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0. 9 10 11 12 13 14 माइनस Ma'am, 14 minus 14. तो साफ नजर आ रहा है ना. ये तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक. ठीक है, ये है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. समझ में आ गया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आ गया. चलिए अब आता है मेन चीज जो मैं आप क्वेश्चंस कराने वाली हूँ बेटा. एक्सप्रेसिंग प्रैक्टिकल सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म. आपकी बुक में भी गिवन है कि कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हो. पहले फॉर्म कर लो, सॉल्यूशन तो आप निकाल ही लोगे. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सबको आता है. तो सबसे पहले फॉर्म करना सीखते हैं. तो क्या बोला है एग्जाम्पल 1 में? आपसे बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306. अगर मैं नंबर की बात करूं, मैं बोल रही हूँ कि दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है. तो अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं तो बेटा 1 से शुरू होंगे ना. अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स बोलूं तो 1 से स्टार्ट होगा. ठीक है. Yes, ma'am. कॉन्जिक्यूटिव Yes, का ma'am. मतलब होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक. तो अगर पहला Ma'am, जैसे consecutive 13, 14. हाँ, अगर पहला पॉजिटिव इंटीजर 1 है तो दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा. तो एक के बाद एक जो होता है उसे हम कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं. तो मुझे यहाँ पे इसने ये नहीं बोला कि वो नंबर कौन से हैं, तो मुझे क्या लेट करना पड़ेगा? मैं लेट कर लूँ ना. आपको पता है वो पॉजिटिव इंटीजर कौन से है? नहीं पता. तो हम लेट कर लेते हैं. लेट द पॉजिटिव consecutive integer be x. मैंने मान लिया पहला consecutive integer x है. देखो बेटा यहाँ ध्यान से देखना, मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रही हूँ. तो फर्स्ट 1 है तो दूसरा 1 प्लस 1 होगा, तभी तो 2 आया. तीसरा 1 प्लस 1 प्लस 1 होगा, तभी 3 आया, है ना. ऐसे 2 प्लस 1 भी बोल सकते हो. तो अगर आप कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर निकाल रहे हो तो हर एक में प्लस 1 तो ऐड हो रहा है ना, तभी तो दूसरा आ रहा है. 3 में 1 जोड़ोगे तभी 4 आएगा. तो हर पॉजिटिव इंटीजर कब आ रहा है? जब आप 1 1 ऐड करते जा रहे हो. समझे या नहीं? Yes, ma'am. है ना. Yes, तो ma'am. मुझे बताओ, अगर पहला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x है तो लेट द फर्स्ट यहाँ लिखो.
तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा? x plus मैम 1 x प्लस 1 मैम x plus 1 समझे ना कैसे फॉर्म हुआ? क्योंकि आपको मैंने अभी शो कर दिया, अगर फर्स्ट 1 है तो दूसरा 1 में 1 ऐड कर रहे हो, हर में आप 1 1 ऐड करते जा रहे हो, तो नेक्स्ट आपका इंटीजर मिल रहा है। तो अगर पहला x है तो दूसरा x प्लस 1, तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मिल गए, इनका प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, किसके बराबर है? 306। इसी को आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। बस हो गया, x की मल्टीप्लाई x से, x स्क्वायर फिर x की 1 से इक्वल टू 306। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये बन गई आपकी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया सभी को? यस मैम। yes मैम ठीक है। तो यहाँ पे वो पॉजिटिव इंटीजर, वो कुछ भी बोल सकता था, वो आपको बोल सकते थे कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर या इवन पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो लेट कर रहे हो एक्स, उसके अकॉर्डिंग फिर आप ऐड कर देना उसमें आगे। ठीक है। अगर यहाँ पे ऑड बोल देता तो क्या बनती? लेट सपोज इसने बोल दिया टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो आप कौन से दो लेते? मैम x plus 2 एक्स और एक्स प्लस 2। अब जिसको समझ में नहीं आया, वेरी गुड बेटा, वो देखो ऑड नंबर्स कैसे होंगे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर 1 3 5 7 ऐसे से कब बन रहा है? आप हर में प्लस 2 ऐड कर रहे हो ना, तभी तो नेक्स्ट इंटीजर मिल रहा है ऑड। दिख रहा है सभी को सीक्वेंस? यस मैम। पॉजिटिव इंटीजर कब मिल रहा है? जब आप प्लस 2 ऐड कर रहे हो। सो अगर पहला आपने x लिया है तो दूसरा x प्लस 2 ही तो लोगे, क्योंकि इसी वाले में 2 ऐड कर रहे हैं आप। क्लियर है ना बेटा? तो ऐसे आपको yes मैम फॉर्म करनी है और समझना भी है कि कैसे बन रहा है, रटना नहीं है किसी ने। तो ये हो गया पहला सवाल। नेक्स्ट, ये अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग समझने वाला। अभी वाला बहुत इजी था, इसको ध्यान से समझना सभी बच्चे। क्या बोला है? एक ट्रेन है, ठीक है, हम सब ट्रेन में जाते हैं। तो मान लीजिए ट्रेन जो है ना 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। मीन्स आपको डिस्टेंस कितना गिवन है? 480 किलोमीटर। ठीक है, आगे क्या बोला है? सेम स्पीड में, मतलब कि मान लो वो ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है ना, तो कॉन्टिन्यूअस 480 किलोमीटर वो इसी स्पीड से आगे बढ़ रही है, कोई चेंज नहीं हुआ उसमें। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ है, कॉन्टिन्यूअसली इसी स्पीड से बढ़ रही है, तो सेम स्पीड इसलिए बोला है। आगे क्या बोला है? इफ इट स्पीड वर 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड पहले से 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, पहले ये तो पता चले है कितनी। तो मैं क्या बोल लेती हूँ, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। मैंने मान लिया भाई इतने कांस्टेंट स्पीड से वो चल रही है, और इस स्पीड से वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 480 किलोमीटर। ये तो बोला है कि वो जितनी उसकी स्पीड थी वो सेम बनी हुई है। तो अगर मैंने x किलोमीटर पर आवर मान लिया तो 480 किलोमीटर वो कॉन्टिन्यूअसली इतने ही स्पीड से चलेगी। अगर स्पीड 8 किलोमीटर लेस हो जाए, क्या हो जाएगा? इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए तो कितनी बन जाएगी आपकी स्पीड? ओरिजिनल में से 8 ही तो माइनस करोगे। x minus 8 हाँ, तो मीन्स जितनी पहले आपकी स्पीड थी जितनी पहले आपकी स्पीड थी उसमें ही सही तो 8 माइनस करोगे या नहीं? ये तो बोला उसने। yes अगर मैम स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, लेस मतलब कम, कम मतलब माइनस, तो क्या होगा? कम हो जाए। सो बोला है it would have taken 3 hours more to cover the same distance। कुछ सोचो ना, अगर एक ट्रेन हमारी किसी पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है, अब वो स्पीड कम हो जाए तो जहां उसको जाना होगा वो ज्यादा टाइम लेगी या नहीं? यस मैम। लेगी ना। तो यही उसने बोल दिया कि अगर स्पीड कम हो रही है तो उसी जगह पहुंचने में या सेम डिस्टेंस कवर करने में उसे 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। समझ गई क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? इसी को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? बचपन से ही फॉर्मूला सभी को याद है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। याद है ना सभी को? डिस्टेंस Yes. इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं।
तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो कि जो टाइम होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। स्पीड यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगी ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा या नहीं? यस मैम। होगा। चलिए अब समझना, ध्यान से समझना, बिल्कुल अलग सवाल है। तो आप अगर मान लीजिए पहले उस ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है, T1 मतलब जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर थी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 जो चल रही है, कितना डिस्टेंस है 480, और पहले वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। तो पहले उसको T1 जो है पहले का टाइम है, 480 किलोमीटर चलने के लिए इतना उसको टाइम लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब दूसरा टाइम जो है, डिस्टेंस तो सेम है ना बेटा, डिस्टेंस थोड़ा चेंज हुआ है, उसने ये तो बोला है कि डिस्टेंस नहीं रहेगा, टाइम ज्यादा लग रहा है। सो सेम डिस्टेंस 480 किलोमीटर उसको ट्रैवल करने के लिए स्पीड कितनी बोल दी कि उसकी स्पीड से 8 किलोमीटर घट गए थे, तभी तो ये दूसरा टाइम आया ना। ये टाइम कब आया? जब मैंने क्या कर दिया, उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर घटा दी। तो अब जो T2 है वो आपको ये शो कर रहा है कि वो T2 वाला टाइम है जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। ये पहली और दूसरी इक्वेशन सभी को समझ में आई? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला। तो दो मेरा आपने आंसर देखा क्या? हाँ चेक कर रही हूँ बेटा, एक मिनट रुको, मैं एक्चुअली यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही थी। हाँ ठीक है, ओके बेटा, चलो आपने कॉमन लेके किया है ना, ठीक है ठीक है बेटा। आगे क्या करना है, इसने ये बोला, ये 3 घंटे वाला तो हमने देखा ही नहीं, इसने बोला कि 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। अब इस इक्वेशन को भाई बनाए कैसे, कि पहले और दूसरी इक्वेशन का करना क्या है? करना ये है, अब हाँ आप मुझे एक चीज बताओ कि जो दूसरी इक्वेशन बनाई है यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा ना, पहली वाली टाइम में यहाँ पे टाइम क्योंकि स्पीड कम हो गई है। हाँ खुद सोचो, जो दूसरी इक्वेशन है वहां पे टाइम ज्यादा लग रहा है ना उसे वही सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में, क्योंकि स्पीड कम हुई है। सभी बच्चे बताओ, T2 वाला जो है वहां पे टाइम ज्यादा लगेगा ना सेम डिस्टेंस कवर करने में, और T1 वाले में टाइम कम लगेगा क्योंकि वहां स्पीड उसकी x है, दूसरे में कम हो गई है, तो टाइम भी ज्यादा हो जाएगा। अगर स्पीड बढ़ रही है तो स्पीड कम हो रही है, टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, दोनों का डिफरेंस दिया है, क्या बोला, 3 घंटे ज्यादा लगेंगे उसको सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो बेटा ज्यादा टाइम में से मैम कम टाइम करेंगे। अगर आप T2 में से T1 माइनस कर दो तो 3 के बराबर लिख सकती हूँ। भाई ये तो बोला कि जितना वो पहले स्पीड जब कम हुई उसमें से ज्यादा लग रहा था और पहले वाले में कम लग रहा था, तो जब दोनों का डिफरेंस निकाला मैंने टाइम का तो 3 घंटे आ रहा था या नहीं? बताओ। यस मैम आ रहा है। यस मैम, है ना। अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो टाइम जो T2 वाला है वो ज्यादा ले रहा है, T1 वाला कम ले रहा है, और दोनों का जो टाइम का लैप्स है, दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो 3 घंटे का डिफरेंस है। तो इसलिए मैंने T2 में से T1 माइनस करा है। आप T1 में से T2 माइनस नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ऑब्वियसली हम ज्यादा में से कम माइनस करेंगे ना। तो ये तो बोला 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो आप क्या करोगे, ज्यादा में से कम वाले को माइनस करोगे। तो ज्यादा टाइम किस में लग रहा है, T2 वाले में ज्यादा टाइम लग रहा है। 480 अपॉन x माइनस 8 में से आप 480 अपॉन x को सब्ट्रैक्ट करोगे और ये आएगा 3 के इक्वल। सभी बच्चे समझ गए? यही यहाँ पे जो मेन चीज है, यहीं पे कंफ्यूजन होती है कि हम T2 में से T1 माइनस करें या T1 में से T2। तो क्लियर है, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करना है। बेटा यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यस मैम समझ आ रहा है। बस अब इसको आगे फर्दर आपको बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का, x और x माइनस 8 का एलसीएम दोनों के इक्वल ही आएगा, है ना, कोई नंबर तो है नहीं, तो एलसीएम क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 8 पूरा आ जाएगा।
सो x माइनस एट की टेबल में x माइनस एट इससे कैंसिल, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये x से, माइनस यहाँ से ये कैंसिल, तो x माइनस एट बचा। तो x माइनस एट की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी 480। ये चीज सभी को क्लियर है? कोई Yes, नंबर ma'am. तो है नहीं ना कि आप एलसीएम बता रहे हो, कोई नंबर तो है नहीं, सिंपल पूरा का पूरा एलसीएम आ जाएगा। आगे सॉल्व करिए इसे, क्या आएगा 480x माइनस 480x प्लस 480 को 8 से कर दो, 32 33 Ma'am, 36 38, 37 40. 38। वेरी मेरा आंसर आ गया। अगर आप यहाँ देखो ये दोनों कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का, आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 3840 इक्वल टू ये पूरे की मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगी, x इंटू एक्स माइनस एट। पहले आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, x को x से करोगे एक्स स्क्वायर माइनस x को 8 से करोगे 8x। अब 3 से कर लो, 3x स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24x। मुझे बताइए बेटा सभी को इतना क्लियर हुआ? ये वाला Yes, part? ma'am. हाँ जी, मैम रिपीट कर दो। कौन सी स्टेप से? एलसीएम वाले से? कहाँ से? मैम एलसीएम के बाद वाले से। एलसीएम के बाद वाले से। तो एलसीएम के बाद वाला स्टेप ये है कि मैंने आपसे बोला कि भाई 480x से 480x कैंसिल हो जाएगा ना, ये प्लस का है ये माइनस का, बराबर में 3 है। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ क्या बचा 3840, नीचे से मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की x में करोगे एक्स स्क्वायर, x की माइनस 8 में करोगे माइनस का 8x इक्वल टू 3/1। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 से करोगे 3840 इक्वल टू इसकी 3 से, 3 की पूरे में हो 3840 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24x। अब 3840 को, अच्छा इससे पहले आप कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 6, 3 8 जा 24 0, x स्क्वायर 3 1 जा 3 8 जा 24। कॉमन कैसे लिया सभी को दिख रहा है? मैंने 3 तीनों में से कॉमन ले लिया, ठीक है, क्योंकि 3 तीनों में आ रहा था। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको राइट हैंड साइड लाएंगे, माइनस का 1280 इक्वल टू 0। तो ये बन गई आपकी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यही आपने फॉर्म करने। बताइए सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. तो ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका। देखिए सभी बच्चे, और अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछिए। इसके बाद मैं आपको एक पोल में सवाल देती हूँ इक्वेशन फॉर्म करने का। मैम बोलो। जब यहाँ पे लिखा है, यहाँ जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर को जो है पर आवर कम हो जाए तो वो क्या करेगी, 3 आवर्स ज्यादा लेगी। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 480 बाई x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 बाई x प्लस 3। जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे 480 बाई एक्स माइनस 8 इक्वल टू 480 बाई x प्लस 3। क्यों? x प्लस 3 का क्या मतलब है बेटा? x हमारा स्पीड है, 480 बाई x प्लस 3 डिवाइड में है ना x, और फिर में प्लस में 3। आप ये बोल रहे हो कि आपको ऐसे लिखना था, ये 480 बाई एक्स, आगे बोलो माइनस 8 यहीं पे नीचे। अच्छा आगे इज इक्वल टू में 480 बाई x प्लस 3 अलग। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे ये यही तो बन गया ना, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। मैम क्योंकि आपने मतलब पहले ऐसे टाइम 2 माइनस टाइम 1 किया है ना, तो इसके बदले ऐसे भी कर सकते हैं ना।
हाँ सेम ही बात है बेटा। मैंने टाइम 2 माइनस टाइम 1 इसलिए करा ताकि मैं आपको समझा सकूं कि जो स्पीड कम हो रही है वो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लेगी ना। नहीं तो ओके आप मैम। 480 अपॉन एक्स में से 480 अपॉन एक्स माइनस 8 को माइनस कर दो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, ये भी यस हो मैम। सकता है। यस मैम। इसीलिए मैंने आपको T2 माइनस T1 वाला एक्सप्लेन किया था ताकि आपको समझ आ सके कि क्यों मैंने T2 में से T1 माइनस किया ना कि T1 में से T2। चलिए बेटा एक ओके क्वेश्चन मैम। आप लोगों को मैं पोल में दे रही हूँ, इस बार आप इक्वेशन बनाएंगे। और ये वाला मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप ये ऑलरेडी कर चुके हो। ये वाला एज वाले काफी क्वेश्चन हम पहले चैप्टर में कर चुके हैं, तो मैं ऑप्शन आपको दे रही हूँ, आप लोग इसको फाइंड आउट मतलब इक्वेशन फॉर्म कीजिए। फाइंड आउट नहीं करनी वैल्यू, आपको बस इक्वेशन बनानी। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 300 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस 373 इक्वल टू 0। थर्ड वाली है एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 373 इक्वल टू 0। एंड लास्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 273 इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर्म कीजिए, पोल में करना है। एक करिए आप 42 की जगह, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और फिर इक्वेशन फॉर्म करना। रोहन और उसकी मम्मी की एज के बारे में आपको इक्वेशन गिवन है। आई हैव डन मैम। करेक्ट है बेटा, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। मैम आई हैव डन। वेरी गुड बेटा, 7 में से 6 बच्चों का एकदम करेक्ट है। आई हैव डन मैम। वेरी गुड। मैम क्या आप बताएंगे आप इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर लेती हैं जब आप खुद से पोल बनाती हैं? बेटा प्रैक्टिस से होता है, बट कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है, आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि मुझे ऑप्शन लिखने पड़ते हैं जल्दी जल्दी, नहीं तो आप लोग सॉल्व कर लेते हो मुझसे पहले, तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा ओके तो मैम। आपको करना पड़ता है। वो सब प्रैक्टिस से ही होता है बेटा। अगर आप किसी नर्सरी के बच्चे को पढ़ाओ, नर्सरी छोड़ो, आप 5th क्लास के बच्चे को पढ़ाओगे, आप 10th में हो, तो आपको कितना इजी लगेगा ना उसको पढ़ाना, यस मैम। और उसी बच्चे को अपनी क्लास का कितना टफ लगेगा। तो वही है, जिस यस चीज की मैम। प्रैक्टिस है, आप जितना आपका लेवल हाई होते जाएगा, आप उतने अच्छे से वो चीज कर लोगे। ओके मैम। क्योंकि ये चीज मैं पिछले 5 सालों से करते हुए आ रही हूँ, सोचो कितनी प्रैक्टिस हो जाती है। यस मैम, ये तो बिल्कुल हार्ड वाली एक्सपीरियंस वाली वो होगी प्रैक्टिस। बिल्कुल, प्रैक्टिस से ही एक्सपीरियंस आता है। और टाइम तो ऐसा हो जाता है, कुछ कुछ टीचर्स का अगर आपके स्कूल में होंगे जो ओल्ड टीचर्स हैं, उनको इवन बुक के क्वेश्चन तक याद होते हैं, ये क्वेश्चन किस यस मैम। एक्सरसाइज में गिवन होगा, सब याद हो जाता है। मैम आंसर भी याद होते हैं उनको तो। बिल्कुल, आंसर्स यस भी मैम। याद होते हैं। तो कैसे मैम होता है ट्यूशन वो, वाले क्योंकि इतने सर है ना, सालों से। यस,
ट्यूशन वाले सर हमें पढ़ाते तो उन्हें बहुत सारा आंसर पता होता है, जब भी हम पूछते हैं ना तो वो तुरंत बता देते हैं। बिल्कुल, सोचो वो कितने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे, तभी तो आया ना, क्योंकि वो इतने सालों से हर साल वही चीज पढ़ानी है, एक नहीं 10 या वो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते होंगे, अलग अलग बैचेस होंगे, तो वो चीज दिमाग में फिट हो जाती है हमारे। ठीक है, ओके मैम। चलिए, काफी बच्चे सही कर रहे हैं, 11 में से 8 स्टूडेंट्स का एकदम करेक्ट है। गुड। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस ही है ना? हाँ, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। हम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। हाँ, ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। रोहन और उसकी मदर की बात करी गई है, तो क्या बोला है, रोहन्स मदर इज 36 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो जितना रोहन होगा ना, तो हम रोहन से एज को लेट कर लेते हैं x ईयर्स। तो जितना रोहन है उसकी जो रोहन की जो मदर है उससे 26 साल बड़ी है। रोहन की जो मदर है रोहन से 26 साल बड़ी है, मीन रोहन की एज में 26 ईयर्स ऐड कर दीजिए, मदर से एज आ जाएगी। फिर क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद बेटा रोहन की एज क्या होगी, x प्लस 3, और मदर Yes, की ma'am. एज क्या होगी, मैम 20x प्लस 26 प्लस 3 मीन्स x x प्लस 29। ये 3 प्लस ईयर्स की है, ठीक है, 3 साल बाद की। सो प्रोडक्ट बोल दिया ना, x प्लस 3 और x प्लस 29 का जो प्रोडक्ट है बेटा वो किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है। तो बस यहाँ से आप अपने इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे आगे तो आपकी बन जाएगी, है ना, मल्टीप्लाई करना है आगे और कुछ नहीं करना। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 29 कितना हो जाएगा ये 87 मैम। 87 इक्वल टू 360। 29 और 3 32 होते हैं, 87 इसको राइट मैम माइनस 273 मैम माइनस 273 प्लस माइनस 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 का 273 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग सभी को आती है, उससे आप इवन इनकी एजेस भी निकाल सकते हो, अगर आपसे पूछ लिया होता तो निकाल सकते हैं। यस मैम, निकाल सकते हैं। हाँ, बट इस चैप्टर में हम दूसरा तरीका देखेंगे जो उससे भी ज्यादा इजी है। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।